किसान बेचते वक्त मरेगा, बाकी सारी जनता खरीदते वक्त मरेगी। ग्राम हत्या में संयुक्त किसान मोर्चा ने किया चक्का जाम आंदोलन। 3 किसान विरोधी काले कानूनों को वापस करने और समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए जाने हेतु दिल्ली की सीमाओं एवं देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। किसान आंदोलन को तोड़ने पर मोदी सरकार साजिश एवं षड्यंत्र पर उतारू है। सरकार के नापाक इरादों को आम लोगों तक पहुँचाने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 6 फरवरी को सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम आंदोलन का फैसला किया गया था। उसी तारतम्य में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 के ग्राम हत्या में संयुक्त किसान मोर्चा सीधी द्वारा चक्का जाम आंदोलन किया गया। आंदोलन को संबोधित करते हुए टोको रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा संयोजक उमेश तिवारी ने कहा कि मौजूदा मोदी सरकार उद्योगपतियों की चाकर है। देश के तमाम संसाधन पूंजीपतियों को लुटाने पर आमदा है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए किसान की जमीन को छीनकर उद्योगपतियों के हवाले करने हेतु 3 कृषि कानून लाया गया है। उमेश तिवारी ने कहा कि यह तीनों कानून सिर्फ किसान विरोधी ही नहीं, आम जन के लिए भी घातक हैं। ठेके की खेती का कानून लाकर प्रावधान किया गया है कि पूंजीपतियों से किसान का जब समझौता होगा उसमें यह होगा कि पूंजीपति किसान को खाद, बीज, कीटनाशक तकनीकी सहायता देगा। फसल के दाम और फसल की चेकिंग का एग्रीमेंट होगा और जब सारी फसल पककर तैयार होगी वह सारी फसल व्यापारी के गोदाम में जाएगी। मतलब साफ सरकार के पास खरीदने के लिए एक दाना नहीं होगा। सभी फसल पूंजीपति इसलिए खरीद लेगा क्योंकि भंडारण का प्रतिबंध इस कानून में से हटा लिया गया है। परिणाम होगा कि 82 करोड़ गरीब लोगों को दिया जाने वाला सस्ता खाद्यान्न बंद होगा। देश की 5 लाख राशन की दुकानें बंद होगी, उसमें लगे लोग बेरोजगार होंगे। खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण एग्रीमेंट के तहत किसान को उद्योगपति देगा तो छोटे दुकानदार की दुकान बंद होगी, जिससे किसान यह सब खरीदता है। इतना ही नहीं, जब सारी फसल पूंजीपति के गोदाम में होगी तो वह मनमाने दाम पर बेचेगा, जिससे देश के सभी नागरिक प्रभावित होंगे। मतलब मोदी सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून से किसान बेचते वक्त मरेगा, बाकी की सारी जनता खरीदते वक्त मरेगी। आंदोलन को प्रभात वर्मा, गजेंद्र सिंह, भारत बैस, मोहम्मद शरीफ, दयानंद शुक्ला, द्वारिका प्रसाद बैस, लालजी वैश्य, उमादत्त पांडे, संतोष सिंह, प्रकाश सिंह, ब्रजेश बैस ने संबोधित किया। आंदोलन स्थल पर आयोजित सभा का सफल संचालन राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष ददन सिंह ने किया। आंदोलन स्थल पर पहुंचे तहसीलदार रामपुर नैकिन को राष्ट्रपति महोदय के नाम का 5 सूत्रीय ज्ञापन पत्र सौंपा गया। रश इंडिया न्यूज के लिए उमेश तिवारी, सीधी, मध्य प्रदेश। अगर खत्म हो गए, अब बड़ा पुत्र के नाम से जमीन गए है, अब बड़ा पुत्र संयोग से खत्म होते और बालिक नहीं आए तो वह जमीन छोटे लड़का के नाम से न हो, वह जमीन सरकार के खाते में चलिए। यह कानून में व्यवस्था की गए कि कौनों में के घर नहीं बना सकते, कौनों में के निर्माण नहीं कर सकता है, अपने जमीन के तू पेड़ तक नहीं काट सकते हैं। यह कानून 1900 से 1906 के बीच में 3 कानून अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाए गए। तब किसान उठ के खड़ा भा, अंग्रेजों का चुनौती दी कि तोहार यह कानून चलने वाला नहीं है, एक हम माने वाले नहीं आए। तब अंग्रेज सरकार का हिस्सा कि हमको संशोधन करे का तैयार है। किसान कहीं हमका संशोधन मंजूर नहीं है, हमका कानून वापस करे चाहिए। बड़ा जबरदस्त आंदोलन चला रहा, एक के बावजूद अंग्रेज सरकार मजबूर भय अब तीनों काला कानून वापस करेगा। 1900 सैकड़ों साल पहले के इतिहास है हमारे सामने कि अंग्रेजों के सामने किसान जीत रहा। अपना 55 चंपारण सत्याग्रह के नाम खूब सुने हो। नील के खेती पंजाब, उड़ीसा और बंगाल के किसानों से जबरदस्ती अंग्रेज सरकार करवावे के खातिर वहाँ के किसान का कहीं की तू धान नहीं बोल सकते, तू गेहूं नहीं बोल सकते है। नील के खेती करवावे लगे। नील के खेती व्यावसायिक खेती कहा जाता। जौन अंग्रेजन के चीज के जरूरत होत रही वह किसान से चाबुक के बल पर वो खेती करे का मजबूर करते है। नील चूंकि अंग्रेज नील वही जो कुर्ता पैजामा में चढ़ावा जाता है, वह नील इंग्लैंड में बहुत जरूरत रही तो नील के खेती करवावत रहे। तब वहाँ के किसान 1977 में एक बड़ा जबरदस्त आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करी। तब अंग्रेज सरकार यह कही कि हमें कमेटी बनाए दे थे और महात्मा गांधी का एक पत्र दी कि कमेटी कराया जाए और गांधी जी अपना कराया जाए
ओके बाद यह कानून पर हम विचार करी थे। जब वो सड़क कमेटी के जो प्रतिवेदन रहा, अब महात्मा गांधी के जो प्रतिवेदन रहा, वो दोनों प्रतिवेदन गए के बाद अंग्रेज सरकार मजबूर भय और जो नील खेती के कानून बनाए रही वह का वापस करे का पड़ा है। इतना नहीं पूरा इतिहास भरा है, चाहे वह खेड़ा के आंदोलन किसानन के रहा हो, यह में कि जबरदस्ती अंग्रेज करुगाही का कानून बनाइन था, बारडोली में यह में के करुगाही के कानून बनाइन और मैं किसान लड़ीन, अंग्रेज सरकार का पीछे हो का पड़ा, कानून वापस ले का पड़ा। यह तो आजादी के पहले है, आजादी के बादों किसान जीत है। एक यह देश पर कानून बना रहा, भूमि अधिग्रहण कानून 1894 में, जब यह देश पर अंग्रेजन की सत्ता रही था। किसानों के जमीन धंधा के बल पर, ताकत के बल पर छीने के खातिर एक अधिग्रहण कानून बना भागा। अंग्रेज चले गए, लेकिन वो अधिग्रहण के कानून यह देश पर 2013 तक लागू रहा। यह देश के अंग्रेज किसान आजादी के बाद से यह कानून के बदले के खातिर लड़ाई शुरू करी। 1947 से निरंतर 2013 तक लड़ाई जारी रही। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।